बस सबसे पहले तो मैंने सारे टैग्स क्रिएट किए, स्टार्ट स्टॉप ट्रिगर, एंड यू कैन सी द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। यू कैन सी मैंने मेमोरी बिट रखा है क्योंकि सिमुलेशन में आई इनपुट काम नहीं करता, मेमोरी बिट ही काम करता है। सो या यू कैन सी मैंने नॉर्थ ग्रीन को Q1 Q0.1 ऐसे करके सभी सबको एक आउटपुट दिया है मैंने। एंड we come to the circuit, and here's the latching circuit I made. So M0.1 start this latching circuit। ये latching circuit है। बेसिकली अगर मैं इसको प्रेस करूंगा वंस एक बार, तो पावर यहाँ से आने लगेगा। और ये ट्रिगर, मैं ट्रिगर नाम दिया इसे मैंने, Q0.0 आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो जिससे ये नॉर्मली ओपन ट्रिगर का ही इनपुट स्विच ये भी ऑन हो जाएगा, जिससे पावर यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये चालू होगा तो ये भी चालू हो जाएगा, तो ये खुद ही को पावर देना शुरू कर देगा ये। Yeah, basically like that. Sorry, I can speak better, but this is how it is. So this is the latching circuit I made, and this is the timer circuit which I made this for the traffic light system. So हमारा Q ट्रिगर जो कि पूरा सर्किट को चालू करने का काम करेगा, मैंने यहाँ दिया है। ये फर्स्ट टाइमर को ऑन करेगा, जो कि मैं नॉर्थ के लिए है, नॉर्थ टाइमर। इससे रखा है सीरीज में NC, जो कि लास्ट वाले टाइमर का आउटपुट है। ठीक है। सो मैंने रखा है PT 15 सेकेंड। आप चाहे तो जो भी आ सकते हो, मेरे को मैं 15 सेकेंड दिया हूँ। और जब इसका जब ये 15 सेकेंड पूरा हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। इसके PC का आउटपुट मैंने यहाँ पर दिया है टाइमर 2 के सीरीज में, NO के रूप में। सो ये ऑन होगा तो ये जो नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, एंड इससे पॉज आना शुरू हो जाएगा। एंड देन सिक्वेंसली ऐसे ही करके इसका भी आउटपुट मैंने इसमें दिया थर्ड टाइमर में। ये देखा, ऐसी का क्यूब मैंने यहाँ दिया है। ऐसे ही करके करके मैंने इसका भी आउटपुट यहाँ दिया है लास्ट वाले टाइमर पे। और लास्ट वाला टाइमर का आउटपुट गया है यहाँ पर नॉर्मली NC के लिए, ताकि इस पूरे सर्किट को टाइमर सर्किट को रिस्टार्ट कर सके। मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड हियर वी गो, वी गॉट लाइट्स, the traffic lights, green, red, for north, east, south, and west. So we got the main trigger here in a series in normally open condition. So when the timer, this is the timer once elapsed time, मैंने कुछ नहीं दिखा है, और मैं लगा जरूरी नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। सो मैंने 8 सेकेंड रखा है। अगर 8 सेकेंड से कम रहेगा तो ये क्लोज हो जाएगा एंड ग्रीन लाइट जलने लगेगा। उसके बाद ग्रीन लाइट जलने लगेगा जब 8 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं मैंने कंपैरेटर यूज़ किया है। लेस देन 8 सेकेंड्स एंड मोर देन 8 सेकेंड्स, देन ये चालू हो जाएगा। और 15 सेकेंड से लेस रहेगा तो येलो लाइट चालू हो जाएगा, नॉर्थ का येलो लाइट। तो यहाँ बेसिकली इस टाइम इतने समय के लिए चलेगा, 8 से लेके 15 सेकेंड तक। देन उसके बाद बंद हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा फिर से जैसे ही 15 सेकेंड से ज़्यादा होगा। देन मैंने रेड के लिए क्या कंडीशन यूज़ किया है कि ये दोनों नॉर्थ ग्रीन और नॉर्थ येलो, ये दोनों जब एक भी चालू होगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों ऑफ रहेगा तो नॉर्मली क्लोज रहेगा, जिससे रेड चालू रहेगा। ऐसे ही मैंने सभी टाइमर्स में ऐसे ही किया है। ये टाइमर 2 का मैंने दे दिया यहाँ पर, टाइमर 2 का टाइम लैप्स्ड, लाइक likewise here, like timer 3 or timer 4. However, there's something I didn't tell you before. यहाँ पर ये ईस्ट है ना, ईस्ट के लिए मैंने ट्रिगर के बजाय मैंने यूज़ किया है ये टाइमर 1 का ही क्यू यूज़ किया है, ताकि इस सिक्वेंशली इसके चालू होने इसके बंद जैसे ही इसका आउटपुट चालू होगा तो ये टाइमर चालू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही ये भी चालू हो जाएगा, जिससे ये ईस्ट वाला ग्रीन वाला को पावर मिलना शुरू हो जाएगा। बेसिकली दैट मैंने अभी रेड रेड को कंटिन्यूसली पावर मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर नॉर्मली ओपन लगा सकते हो। कहाँ गया? हाँ ये इसमें जो भी है 0.0 मास्टर 1 ट्रिगर, जिससे जब तक पावर नहीं जाएगा यहाँ पर तब तक चालू नहीं होगा। ठीक है, मैं डाउनलोड कर देता हूँ अभी। ओके, सो हियर वी गो, मैंने सभी सभी डायरेक्शंस की रेड लाइट्स में मैंने ट्रिगर दे दिया है, ताकि जैसे ही ट्रिगर चालू होगा सब रेड लाइट्स भी चालू हो जाए। सो यार लेट्स डाउनलोड इट एंड
So the moment I press the start button, मैंने keep it press is like this, you know. So I started, मैंने क्लिक इस पर क्लिक किया और चालू हो गया एंड ये टाइमर शुरू हो गया इन 9 10 यू सी जैसे ही 15 होगा फिर उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखो ये चालू हो जाएगा और ये ग्रीन हो गया। अभी 15 सेकंड तक काउंट करेगा। अब हम ऐसे ही करके सिक्वेंसली ऑन हो जाएगा टाइमर्स। अब हम इधर देखते हैं इधर क्या हो रहा है। हाँ अभी हम लोग पहुँच गए हैं ईस्ट में। अभी ईस्ट येलो चालू है, उसके बाद रेड चालू हो गया क्योंकि ईस्ट और ईस्ट ग्रीन और ईस्ट येलो दोनों बंद हो गए, तो दोनों नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ गए। उसके बाद साउथ का येलो लाइट चालू हो गया, देन टाइमर जैसे 15 सेकंड होगा देन ये भी बंद हो जाएगा, देन दोनों बंद हो गए तो रेड साउथ वेस्ट रेड चालू हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू ग्रीन, ये टाइमर लास्ट टाइमर से 8 सेकंड कम रहेगा जब तब तब डब्ल्यू ग्रीन चालू हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा और 15 सेकंड रहेगा तो येलो चलेगा एंड देन दोनों बंद हो जाएंगे तब वेस्ट का रेड रेड लाइट चालू हो जाएगा। इसके बाद से फर्स्ट कंडीशन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और एक फिर से नॉर्मली ओपन ओपन होकर नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, जिससे ये रीसेट हो जाएगा और फिर से टाइमर ये सीक्वेंस फिर पूरा सीक्वेंस फिर से शुरू हो जाता है। सो इस प्रकार से सेकंड काम करता है। अब स्टॉप करना होगा तो यहाँ स्टॉप बटन क्लिक किया और बूम और ये ऑफ हो गया, पूरा सिस्टम ऑफ। देखो आप देख सकते हो ये बंद करने काम करते हैं, स्टॉप बटन है बस। सो या नाउ हियर वी व्हेन वी कम टू दिस, मैंने इसे कैसे बनाया HMI स्क्रीन। सो बेसिकली मैंने सर्कल ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पास लाया एंड you know copy paste copy paste and you can make them so easily like this, क्योंकि इसमें पूरा मल्टीप्लायर है। मैं तूने ऐसे किया कॉपी, there we go we got the ऐसे करके मैंने पूरा किया है। नाउ कंट्रोल जी करते हैं। मैंने ये बटन कैसे लगा हुआ था, ये है या एलिमेंट्स में ये है, इसमें इसको यूज़ किया मैंने। अब इसे कैसे सेटअप करते हैं, यू गो इनटू प्रॉपर्टीज एंड यू गो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कुछ भी, प्रेस करने पर क्या बटन दबाना चाहिए वो यहाँ भी लिख सकते हैं, बट मैं नहीं रखूँगा, मैं इसी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सो इवेंट्स में गया एंड प्रेस, यहाँ पर क्लिक मैं करता हूँ सेट बिट वाल की प्रेस्ड, देन आपको सेट करना है कि इनपुट टैग क्या है करके। मैं पीएलसी का सभी पीएलसी टैग्स को यहाँ पर लोड किया था और सबको नाम दिया मैंने HMI में। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिलीट दिस HMI tags, you go into HMI tags, so all tags default tags। सो यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपना कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें मैंने दिया रेड लाइट, मैं नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ पर और यहाँ पर सिर्फ पीएलसी टैग यूज़ करना है, यहाँ पीएलसी से कौन सा टैग यूज़ करना करके वी कैन गो हियर। जब हमने पीएलसी बनाया था उस सारे टैग्स यहाँ मिल जाएंगे, हम इसको असाइन कर सकते हैं जो भी बटन हम चाहे उस पर, जैसे कि ट्रिगर यहाँ पर क्रेडिट क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाता है। और इसे यहाँ पर बूट डेटा टाइप को बूट सेट कीजिएगा क्योंकि ये अगर सभी बूट में है तो बूट पे काम करता है। डिलीट हो गया एंड वी सी दिस थिंग। मैंने इसको कैसे सेटअप किया लाइट्स को, मैं एनिमेशंस में गया, मैंने यहाँ पर एड न्यू एनिमेशन, यहाँ पर से अपीयरेंस सेलेक्ट करना है। मैं एक बार शुरू से बताता हूँ ये काम करता हूँ। ये ऐड किया, इसे प्रॉपर्टीज में जाना है, देन इस पर क्लिक करना है न्यू एनिमेशन अपीयरेंस। आपको टैग चूज करना है कौन सा यूज़ करना है। मैं जो भी टैग इनपुट डाले थे इसमें सेलेक्ट करूँगा मैं, जैसे कि ई येलो, ये हो गया सिलेक्ट। मैंने किया रेंज सिलेक्ट और ये 2 बिट, अगर ये 0 होगा यानी नॉर्मली ओपन तो ये कौन सा आउटपुट देगा करके मैंने ये ग्रे चूज़ किया, ये बॉर्डर कलर है, ये अंदर में क्या रहेगा वो है। जब ये 1 हो जाएगा मतलब चालू हो जाएगा तब कौन सा कलर होना चाहिए उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे येलो है तो येलो कर दूंगा, ऐसे करके आप सेट कर सकते हो बाकी को भी। अभी हम किसी जरूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। वैसे ही मैंने स्टॉप बटन को भी किया है, अभी इतना ही मैंने किया है। इसके प्रॉपर्टीज में जाना है, इवेंट्स में जाना है, प्रेस में जाना है, सेट बिट वाइल की प्रेस्ड,
इनपुट टैग इनपुट आउटपुट जो भी टैग है उसको यूज करना है, दैट्स इट. दिस इज हाउ यू मेक फॉर HMI for this thing. Now it won't work without a PLC simulator. अगर मैं बिना उसको चालू किए सिमुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो एरर आएगा. You not could not start the simulation. So we need to go to main and start the simulation here first. Go online. अगर भी चालू नहीं है ऑफलाइन कर दूंगा. इसको चालू करके यहाँ सिमुलेशन चालू हो जाएगा. ठीक है चालू. Instance 1 sim table properties and हो गए सभी. Start search और ये किया लोड कनेक्ट. बूम इस मॉड्यूल स्टार्ट किया. फिनिश. अब हमारा लोड हो चुका है. Those related tags here we have. So now we start it and we can see everything here. True, false, everything is here right here. This is how it works. ऐसे और भी तरीके से बना सकते हो. मैंने ये जो तरीका यूज किया क्योंकि सबसे आसान तो मुझे यही लगा. Obviously there will be more ways to do this, but this is my way. You know, you can do it your own way if you want. Yeah. अब मैंने एस्थेटिकली कुछ बड़े से काम नहीं किया है वैसे भी. मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे को पूरा बनाने के लिए. मैंने सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग में किया है सिर्फ. तो I don't know much. And here we go, reset. Timer 1 is started again. So yeah, let's just stop.